हेलो स्टूडेंट, आज हम जो है क्लास 9th का जहाँ से टॉपिक हमने छोड़ा था वैसे स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या होता है? देखिए, मैंने इसकी डिफिनेशन लिखी है, इसको आप याद कर लीजिएगा। मोस्टली जो है इसको जो है लोग अलग तरीके से बताते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से आसान तरीका है, ये समझ लीजिए। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब कि ये फ्री अवस्था में रह सकते हैं। जैसे H2O है, वाटर है। वाटर हम लोग देखते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, इसको किसी चीज़ में अलग से रखने की ज़रूरत नहीं, इंडिपेंडेंटली रह सकती है। CO2 को आप देखिए, इंडिपेंडेंटली रहती है, यानी कि CO2 एक गैस है और हम इसको एटमॉस्फेयर में इसको इसी से जो है पेड़ पौधे अपना भोजन भी बनाते हैं। O2 O3 यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। मॉलिक्यूल की बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है? जैसे अगर सिंगल हाइड्रोजन एटम ले लो आप और इसको बोलो मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंट बात है। व्हेन एटम्स बॉन्ड टुगेदर, अगर एटम्स जैसे हाइड्रोजन ही है, इंडिपेंडेंटली ये मॉलिक्यूल नहीं है। मतलब एक एटम अगर है हाइड्रोजन का तो ये मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन जब ये बॉन्ड के थ्रू आपस में कंबाइन हो जाएगा और H2 बनाएगा तो ये इंडिपेंडेंटली रह सकता है। तो ये सब मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अब आगे देखिए, अगला टॉपिक जो है हमारा है वो एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी की जो हिंदी होती है वो परमाणुकता होता है। क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज रिफर्ड टू एज एन एटॉमिसिटी। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम पाए जाते हैं, ठीक है, फिर से देखो, द नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, वो उसकी एटॉमिसिटी को बताते हैं। जैसे एटॉमिसिटी में कई प्रकार की एटॉमिसिटी होती है। जैसे होती है मोनो एटॉमिसिटी, तो मोनो एटॉमिसिटी, फिर डाई एटॉमिसिटी, ट्राई एटॉमिसिटी, टेट्रा एटॉमिसिटी और पॉली एटॉमिसिटी। इन सबको मैंने अच्छे से डिटेल में लिखा है, थोड़ा इसको हम लोग देखते हैं। चलिए अगले पेज पर देखते हैं। एटॉमिसिटी क्या था? एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। जैसे मान लो इफ़ इट इज़ ए मोनोटॉमिक, अगर वो मोनो एटॉमिक है। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब सिंगल होता है। मोनो का मतलब सिंगल। लाइक अगर हीलियम लिखा जाएगा तो He लिखा जाएगा, NeAr। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? एक है, वन एटम है तो इसकी एटॉमिसिटी वन है। डाई का मतलब जिसमें दो हो, जैसे O2, Cl2, Br2, N2। इसमें देखो O O मिलके दो O हो गया, Cl Cl मिल करके दो Cl हो गया, Br Br मिलके दो Br हो गया, N N मिलके दो N हो गया। तो ये जो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? दो गई। डाई का मतलब क्या होता है? दो। डाई का मतलब क्या हो गया? दो हो जाता है। ऐसे देखो ट्राई एटॉमिसिटी, ट्राई एटॉमिक क्या होते हैं? ट्राई मीन्स होता है थ्री, ठीक है। एटॉमिक मतलब इसमें तीन एटम्स होंगे। जैसे O3 में देखो, O एक हुआ, O दो हुआ, O3 हुआ, इससे जो बना O3 बना, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? थ्री हो जाएगी। H2O में तीन एलिमेंट हैं, देखो तीन है, HS2 और O आपस में जोड़ दो तो तीन हो जाएंगे। ये कौन सा एटॉमिक हो गया? ट्राई एटॉमिक हो गया। अगला होता है पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक का मतलब जिसमें तीन से ज़्यादा होंगे उसे पॉलीएटॉमिक कहेंगे। जैसे P4 जो है वो पॉलीएटॉमिक है। S8 का स्ट्रक्चर 10th क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको जो है बिल्कुल बना लीजिएगा। बहुत आता है 10th वालों के लिए, तो बहुत ही आता है। 9th वाले में सिर्फ इसका नाम जान लो। अगला है एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिसिटी। क्या एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन का मतलब उपयोग क्या है, किस लिए पढ़ते हैं एटॉमिसिटी को? एक बार एटॉमिसिटी को फिर से देखते हैं। एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। सिंगल मॉलिक्यूल का मतलब जैसे H2O एक सिंगल मॉलिक्यूल है, O2 एक सिंगल मॉलिक्यूल है, तो उसमें कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं कितने, वो जो है बताता है एटॉमिसिटी। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होगा तो दोबारा पूछिएगा। एप्लीकेशन क्या है? इट हेल्प्स क्लासीफाई एलिमेंट्स बाय देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इंक्लूडिंग indicating how many atoms bond together to form their stable molecule। मतलब
एटॉमिसिटी इसलिए उपयोग में आती है क्योंकि इससे हमको ये पता चल जाता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जब वो बनेंगे तो वो किस तरीके से बनाए जाएं जिससे जो है वो स्टेबल कंडीशन में रह सकें। ठीक है, अगली अगली जो हेडिंग है हमारी वो क्या है, कंपाउंड है। तो कंपाउंड क्या होता है, इनकी डिफिनीशन बच्चों में लिख कर याद कर लीजिएगा। कंपाउंड क्या है, अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में जब केमिकली कंबाइंड हो जाएंगे तो वो जो बनाएंगे वो कंपाउंड बनाएंगे। कंपाउंड की हिंदी यौगिक होती है। सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, चाहे वो एक प्रकार के हों चाहे अलग अलग प्रकार के हों। जैसे ओ जो था वो सेम टाइप का था, आपस में कंबाइन हुआ और O3 बना दिया था। H2O जो है इसमें डिफरेंट प्रकार के हैं। ठीक है, तो डिफरेंट प्रकार के होने से जो इसका जो बना वो वाटर बन गया। ऐसे ही CaO है, हाँ, CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड है। अब इसमें भी अलग अलग प्रकार के हैं, तो इस प्रकार का जो होगा उसे हम कंपाउंड कहेंगे। अगला हमारा आयन है। आयन क्या होता है, अ चार्ज पार्टिकल इज फॉर्म व्हेन एन एटम और मॉलिक्यूल गेन्स और लॉसेस द इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब भी किसी एटम से कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा या कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उससे जो बनेगा वो आयन बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे सोडियम को देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है